हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़े सभी मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। उसका आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, उसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं और उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर है क्या, उसे सामान्य प्लेन से हटा करके आर्गेंट प्लेन में क्यों रखा गया, ऐसा क्या रीजन था जिसे हम नंबर सिस्टम पर नहीं दर्शा सकते हैं, उसे आर्गेंट प्लेन में ही दर्शा सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम आज चर्चा करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या इसे इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल 10th क्लास तक हमने बहुत सारी संख्याएं पढ़ी हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हमने अभी तक पढ़ी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक ऐसी नंबर होती है जिसे हम नंबर सिस्टम पर दर्शा ही नहीं सकते। जब कभी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कंपैरिजन की बात करते हैं तो ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर छोटी है, ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ी है। वह नंबर सिस्टम का फॉलो ही नहीं करती है। अगर कह दिया जाए 2 आयोटा बड़ा है, आयोटा बड़ा है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं कहा जा सकता। आखिर क्यों? आइए चर्चा करते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जाने विस्तार पूर्वक। सम्मिश्र संख्याएं वे संख्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर दो नंबर्स विच हैज रियल पार्ट्स एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट। यानी कि वे संख्याएं हैं, वे नंबर्स जिसमें रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है, वे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। रियल पार्ट तो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, इमेजिनरी पार्ट यहां पर जुड़ गया है। जैसे इसे हम जो डिनोट करते हैं वो जेड से करते हैं। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स इज द रियल नंबर and real part of complex number and iota y is the imaginary part of complex number। यह imaginary part है iota y। x रियल पार्ट प्लस iota y इमेजिनरी पार्ट, दोनों पार्ट जब कंबाइंड हो गए, चाहे जुड़ जाएं, चाहे घट जाएं, चाहे डिवीजन हो जाए, चाहे मल्टीप्लाई हो जाए, वो जो नंबर बनेगी उसे जेड कंसीडर किया गया। उस जेड को ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें आयोटा आया है, इसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। आयोटा है काल्पनिक नंबर। यहां आयोटा को मानते हैं अंडर रूट ऑफ -1, दिस इज आयोटा। Hence on squaring of both sides we get iota square equal to -1। आयोटा स्क्वायर से इसका स्क्वायर अगेन करेंगे तो आयोटा 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारी वैल्यूज निकाली जा सकती है, आयोटा की कितनी भी पावर निकाली जा सकती है। वेयर आयोटा इज इमेजिनरी नंबर। आगे हम चर्चा करें तो इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है। आइए जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड, जेड का हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे। तो इसके लिए हम एक प्लेन बनाते हैं। जो सभी संख्याएं जो सामान्य प्लेन में दर्शाई जाती हैं, यहां यही कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंट प्लेन में दर्शाई जाती है। जैसे हम छोटी क्लासों तक पढ़ते आए हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ प्लेन। तो कोई भी नंबर जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लिया यहां लोकेटेड है जेड,
इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर कोई z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इमेजिनरी नंबर है। अब एक्स एक्सिस पर देखना है, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये वाली डिस्टेंस x हो जाएगी रियल पार्ट वाली, और ये वाली डिस्टेंस y हो जाएगी। तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस y हो जाएगी y एक्सिस पर। अब इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालें r x और y का, तो ये पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है। यहां से आप जो है हाइपोटेनस खींच सकते हैं, ये हाइपोटेनस r माना जाएगा। इसे ही हम z का मॉड कहते हैं, मॉडुलस ऑफ z, मापांक, z का मापांक। इट मीन्स mod of z can be written as under root of x square plus y square, x square plus y square। यह आपका मापांक रहेगा mod z, जो कि वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इसका अंडर रूट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इस एंगल को थीटा मान लिया जाए, दिस इज द एंगल ऑफ थीटा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच मेक्स द एक्स एक्सिस, जो एक्स अक्ष से बना रही है, तो वेयर वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन y ओवर x। ये पहले क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव में आप मॉड भी लगा सकते हैं। वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y ओवर x। इसे हम थीटा को, ये थीटा है जो एंगल है, इसे ही हम आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो ये आर्गुमेंट हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये मॉडुलस हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। mod z equal to root of x square plus y square is the modulus of the complex number, and theta is equal to tan inverse mod of y over x. This is called the argument of the complex number. अगर इसे हम प्लेन मिरर मान लें, x axis the plane mirror in the argent plane, then तो आप परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ये ए पॉइंट यहां पर आ जाएगा आपका, ये वाला हाइपोटेनस रहेगा इस तरीके से। तो ये जो z है वो इस पॉइंट पर पहुंचेगी, तो इसे कहेंगे z वार, कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी कि सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, कॉन्जुगेट ऑफ z। तो यहां पॉइंट रहेगा कॉन्जुगेट ऑफ z, जहां x की वैल्यू तो रियल रहेगी, लेकिन y की वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी, इधर नेगेटिव हो जाएगी, y की वैल्यू इधर माइनस y हो जाएगी, x की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। इस कंडीशन में ये पॉइंट हो जाएगा आपका x माइनस y, देन द z इक्वल टू x माइनस आयोटा y। हियर द पॉइंट इज x y। x y का जो मिरर में इमेज बन रहा है x माइनस y बन रहा है। इट मीन्स यह जो x एक्सिस है, इस आर्गेन प्लेन में जो x एक्सिस है वो एक प्लेन मिरर, समतल दर्पण का कार्य कर रहा है। इस कंडीशन में आप इसे z इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई लिख सकते हैं। अब इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारी, जैसे इसके गुणधर्म क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, उसे अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।